यह कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। ज़िंदगी बड़ी परेशान चल रही थी। वह जाता था, रोज़ाना पैसे कमा करके घर आता था। न बनाता था, न खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फ़कीर अपनी पीठ पर 3 थैले लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह काफ़ी बूढ़े भी थे और काफ़ी देर से वह यूं ही सफ़र कर रहे थे। और आखिरकार कुछ दूर और सफ़र करने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नज़र एक नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फ़कीर को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े फ़कीर के पास से होकर गुजरा। इस पर वह फ़कीर उस लड़के से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये थैले बहुत भारी हैं और मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज़्यादा समय तक इनका बोझ उठा नहीं सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। तो क्यों ना तुम मेरा एक थैला ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उन फ़कीर की सारी बातें सुनता है और उन फ़कीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कहिए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहकर उस लड़के ने उन फ़कीर का एक थैला उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस जवान लड़के को यह एहसास हुआ कि यह थैला तो सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और फ़कीर दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर और आगे चलने के बाद वह देखते हैं कि वह गांव ख़त्म होने लगा और अब एक सुनसान राह की ओर रास्ता जाने लगा। वह दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर चलते रहे। जब भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तो वह लड़का उन बूढ़े फ़कीर से पूछता है, बाबा इस थैले में आखिर क्या रखा है जो ये थैला इतना वज़नदार है? इस पर वह फ़कीर आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण ये थैला बहुत वज़नदार है। उन फ़कीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगता है, यह बाबा ज़रूर कोई व्यापारी हैं, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि मुझे क्या करना, मुझे तो खाली ये थैले दूसरे गांव तक पहुंचाने हैं, बस इतना ही। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्के का वह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता। वे दोनों एक नदी किनारे जा पहुँचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था और काफ़ी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह फ़कीर अब भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वह लड़का उन फ़कीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, चलिए आइए, हमें ये नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फ़कीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और दोनों थैले लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पाँव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले में भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन फ़कीर से कहता है, बाबा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपका यह कार्य अवश्य करूँगा। मैं आपको उस दूसरे गाँव तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। इस पर वह फ़कीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। उस लड़के ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत भारी लगी, लेकिन उसने वहाँ पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उन फ़कीर से कहा, बाबा आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? यह गठरी भी बहुत वज़नदार है। इस पर वह फ़कीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी बहुत वज़नदार है। उन फ़कीर की ये सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा था। वह यह सोच रहा था कि एक थैले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह फ़कीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन फ़कीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर से सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वह यह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं यह सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊँ तो ये फ़कीर मेरे पीछे कब तक दौड़ेंगे? मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी पकड़ भी पाएंगे और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ और अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी ये बूढ़े फ़कीर अब इन पैसों का क्या करेंगे? इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। वह लड़का यह सब के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ।
अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, यह फ़कीर बाबा ना जाने कहाँ से आ रहे हैं और क्या खोज करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठे किए होंगे। मुझे इनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों पर काबू पा लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर हावी होने लगे। वह लड़का 2 थैले लेकर उन फ़कीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह फ़कीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा ये पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊँगा। मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन याद रखना, इसे कहीं गिराना मत, कहीं ये गठरी खुल ना जाए। इस पर वह लड़का उन फ़कीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इस गठरी में ऐसा क्या है? इस पर वह फ़कीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी उन फ़कीर से ले ली और देखते ही देखते दोनों आगे मार्ग की ओर बढ़ने लगे। अब वह फ़कीर बिना कोई वज़न लिए आराम से पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे, किंतु वह नौजवान लड़का जो पीछे था वह वज़न के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे ये सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी ये बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या ज़रूरत है? इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उस लड़के का मन भी अपनी बातों को सही साबित करने के लिए उसे कुछ भी कह रहा था। और तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था, लगता है ये फ़कीर बाबा कोई चोर है, वरना इसके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आईं? अगर ये कोई व्यापारी होता तो भला ये इस तरह से पैदल यात्रा थोड़ी ही करते। अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो ये कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। लगता है ये कोई चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है? यह सोचता हुआ वह लड़का अब उन फ़कीर से तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा था और देखते ही देखते वह फ़कीर से भी आगे निकल चुका था। और वह ये सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं तीनों गठरियाँ लेकर भाग जाऊँगा। इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूँगा वो मैं कर पाऊँगा। मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते ही देखते वे दोनों पहाड़ की चोटी पर जा पहुँचे और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उन फ़कीर की नज़रों से बचकर तीनों गठरी लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन तीनों थैलों का वज़न ही ना मालूम पड़ रहा हो। काफ़ी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से वह अपने आप को बचाते बचाते अपने घर पहुंचा। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियों से वह सारे पैसे निकाल लूँ। यह सोचकर जब उसने गठरियाँ खोली तो पहली गठरी में उसे लोहे से जंग भरे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। इस पर उसने फटाफट दूसरी गठरी खोली, उसमें भी लोहे के जंग से लगे हुए सिक्के थे। यह सब देखकर वह लड़का हैरान था, आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन फ़कीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। अब उसने वह सोने वाली गठरी खोली, उसमें भी लोहे के जंग से लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वो लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, उन फ़कीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के, एक में चांदी के सिक्के और तीसरे में स्वर्ण की मुद्राएं हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं और इसलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य के भार को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वह सर पकड़कर बैठ गया। वह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर जाता, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि आपका मन। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं
और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमज़ोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत ही जल्दी एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह ये समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों थैले उठाकर इतनी तेज़ी से वहाँ से भागा कि उसे उसका भार भी महसूस नहीं हुआ। इसलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न होता है तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर वह ढकेल ही देगा। आप चाहकर भी उसे मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।